का टॉपिक है 10 ways to make your relationship long lasting. Hey you guys, welcome back to my channel Upbeat Life Yaks, where I plan to bring some positive and admirable changes in your life. So let's not waste time, cling on tight guys and let's do some yakking. इसका पहला पॉइंट है गिव स्पेस टू योर पार्टनर. इट्स हाईली इम्पॉर्टेंट. एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे को अपना मी टाइम स्पेंड करने देना, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रेविंग ओवर दैट यू डू नॉट स्पेंड टाइम विथ मी. नो, हर किसी को अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए होती है. अगर आप उस फ्रीडम को कर्टेल करना चाहोगे तो लड़ाइयाँ होंगी. एंड देन हाउ विल यू हैव योर हेल्दी रिलेशनशिप. लाइक जब हम स्कूल में थे, हम टेबल पे ना टेबल डिवाइड कर देते थे कि ये मेरा हिस्सा है, ये तेरा हिस्सा है. और अगर एक रबर भी और एक पेंसिल भी हमारी साइड पे आई तो हम कितना इरिटेट हो जाते थे कि प्लीज़ गो गो, जस्ट अपना सामान अपने पास रखो, मेरे एरिया में मत आने दो. सिमिलरली सो स्पेस देना आपके रिलेशनशिप में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अपने साथ भी टाइम स्पेंड कर पाएँ. ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे आप आपस में बात करते रहें, आपस में टाइम स्पेंड करते रहें. फिर अपने साथ कब टाइम स्पेंड करोगे? नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट बी पोजेसिव. पोजेसिवनेस किल द फकिंग वाइब ऑफ अ रिलेशनशिप. मतलब थोड़ा बहुत पॉजेसिवनेस होना इज़ फाइन, 1%, बट इतना ज़्यादा पॉजेसिव कि आप उसका फ़ोन चेक कर रहे हो, आप उनके पासवर्ड आपने याद रख रखे हैं, आप उनका सोशल मीडिया हैंडल रन कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि आप ऐसे कपड़े ना पहनो, आप वहाँ मत जाओ, आप उनसे मत मिलो. अरे क्या स्लेव कोई पकड़ के लाए हो? पार्टनर है, उनको वैसे ही ट्रीट करो जैसे एक पार्टनर को, एक इंसान को किया जाता है. सो डोंट गेट ओवर पोजेसिव और डोंट गेट पोजेसिव एट ऑल. यू नो, अगर आप पोजेसिव नहीं होते हो, यू काइंड ऑफ फील स्ट्रेस फ्री, यू फील हैप्पी. बिकॉज अगर आप पोजेसिवनेस अपने दिमाग में लाओगे तो आप 24 घंटे उस चीज़ के बारे में सोचते रहोगे. ओ मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, वो किसके साथ है, वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, वो क्यों ब्ला 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 शिट. तो अपने काम में कब इंटरेस्ट दिखाओगे? इसलिए डोंट बी पोजेसिव. ये मैंने सीखा है. एंड बिलीव मी गाइज, अगर आप पोजेसिव नहीं हो, आप बहुत सुकून महसूस करते हो अपनी लाइफ में. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू द पर्सन हु जस्ट टॉट मी दिस. थर्ड पॉइंट इज़ डोंट बी जेलस. थोड़ी बहुत जेलसी इज़ गुड टू शो योर पार्टनर दैट यू केयर, बट अगेन excess of everything is pathetic. Don't be jealous, don't be jealous at all. जेलसी क्यों आती है? जेलस फैक्टर इसलिए होता है कि आप इनसिक्योर होते हो. आप इनसिक्योर क्यों हो? बिकॉज यू थिंक दैट यू आर नॉट द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. देन डोंट थिंक दैट वे, वर्क अपॉन योर सेल्फ. ऑटोमेटिकली वो जेलसी फैक्टर गायब हो जाएगा. सबको अपनी लाइफ में हर किसी से मिलने का राइट है, हर किसी को अपने ऑपोजिट सेक्स से बात करने का राइट है. आप उसको रोक नहीं सकते हो. अगर आप ऐसा कर रहे हो तो और यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर योर रिलेशनशिप. बंदा एक बार सहन करेगा, 2 बार करेगा, 3rd टाइम वो इरिटेट हो जाएगा और फिर लड़ाई होगी. तो फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का. इट्स बेटर टू काम योर नर्व्स डाउन, रिलैक्स, वर्क अपॉन योर सेल्फ एंड यू विल नॉट फील जेलस एट ऑल. 4th पॉइंट, ईगो. डोंट कीप ईगो इश्यूज इन अ रिलेशनशिप. Ego again makes your relationship weak, और ये आप नहीं चाहोगे, राइट? बिकॉज जब ईगो आ जाता है, सी सेल्फ एस्टीम इज़ डिफरेंट फ्रॉम बीइंग ईगोइस्टिक. अगर आप ईगो है, अगर आप सोच रहे कि मैं क्यों पहले कॉल करूँ, मैं क्यों जाके मैसेज करूँ पहले, तो क्या हो गया? अगर आपने सॉरी बोल दिया, मैसेज पहले कर दिया, पहले कॉल कर लिया, उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? आप छोटे बड़े नहीं हो जाओगे. तो रिलैक्स, इतना मत सोचो. रिलेशनशिप है, प्यार करते हो एक दूसरे को. यहाँ पे कुछ आपका माइंड गेम नहीं चल रहा है. कैलकुलेशन रखनी पड़े कि ओ आज मेरी टर्न नहीं है सॉरी बोलने की, आज उसकी टर्न है. इतना मत सोचो यार, इतना क्यों टाइम वेस्ट करना है? जस्ट एन्जॉय द वाइब ऑफ योर रिलेशनशिप बाय जस्ट कीपिंग योर ईगो इश्यूज असाइड, या उनको इरेज ही कर दो अपनी लाइफ से. 5th पॉइंट, ट्राई टू बी अंडरस्टैंडिंग.
ट्राई टू गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट टू द अदर पर्सन. अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो और वो आंसर नहीं कर पा रहा है, रिलैक्स, थोड़ा शांत हो जाओ, बी पेशेंट, गिव देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि हाँ वो इंसान बिजी भी हो सकता है. अगर वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इट्स ओके, वेट, अपना माइंड कहीं और लगा लो, अपना काम कर लो. 2-3 घंटे बाद अपने आप रिप्लाई आ जाएगा एंड देन यूल गेट टू नो व्हाई दैट पर्सन डिड नॉट रिप्लाई टू योर मैसेजेस और कॉल्स. सो यहाँ पे लड़ाई का इशू ही नहीं होगा. अगर आप फ़ोन उठाते, कहाँ थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे, ये वो, दूसरे बंदे को चांस दो. बी अंडरस्टैंडिंग व्हाई दैट पर्सन कुडंट रिप्लाई टू योर मैसेज और कॉल्स. मतलब हम ना एक बहुत छोटी सी चीज़ का ना बहुत बड़ा इशू बना देते हैं और इसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप में बहुत क्लैशेस होते हैं. सो ट्राई टू काम योर सेल्फ डाउन, थिंक, बी पेशेंट and try to be understanding, right? 6th point is don't take people in with whom you are in a relationship for granted. Don't actually, it's just the worst thing to do to the other person. आपको लगता है कि मैं इस इंसान को टाइम दूँ या नहीं दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे लिए ये हमेशा अवेलेबल रहती है या रहता है. ऐसा नहीं होता. वो आपके लिए अवेलेबल इसलिए रहते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपकी परवाह करते हैं. और इस चीज़ को अगर आप ना देख के किसी और पहलू से देखते हो कि ओ दिस पर्सन इज़ ऑलवेज अवेलेबल एंड दिस पर्सन इज़ रियली फ्री फॉर मी एनी टाइम, जब भी मैं कॉल करूँ या जब भी मैं मैसेज करूँ दिस पर्सन विल कम रनिंग टू मी. ऐसा नहीं होता है. एक बार वो इंसान ऐसा करेगा, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार शायद कर ले, बट चौथी बार दैट पर्सन विल गिव अप ऑन यू. that because they will think कि the other person is not even appreciating my efforts, that person is not appreciating my time, because busy हर कोई होता है अपनी लाइफ में, लेकिन प्रायोरिटी क्या है और उसके लिए टाइम निकालना, that is what matter. So try not to take any person with whom you are in a relationship for granted. Please don't do that. 7th point, don't make comparisons. बहुत सारे लोगों की ना आदत होती है to compare your partner with someone else. This is like the fucking worst thing you can do to your partner. कंपेयर क्यों करना है? हर इंडिविजुअल अलग होता है दूसरे से. अगर जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसमें भी फ्लॉज होंगे और जिसके साथ हो उसमें भी फ्लॉज हैं. कोई परफेक्ट नहीं होता. तो कंपेयर मत करो, बिकॉज द अदर पर्सन विल फील बैड अबाउट इट. वो मे बी आपके साथ कॉरेस्पॉन्ड ना कर पाएँ, लेकिन वो उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि आई एम नॉट वर्दी. और अगर आप उसको ऐसा फील करा रहे हो तो आप बहुत बुरा कर रहे हो उनके साथ. डोंट कंपेयर योर पार्टनर टू समवन एल्स. डोंट डू इट. पॉइंट इज 8th पॉइंट, विच इज़ डोंट बी फ्लर्टी. बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो अपने पार्टनर के अलावा दूसरे जेंडर के साथ भी, ऑपोजिट जेंडर के साथ फ्लर्ट करना बहुत पसंद करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है. अच्छी बात इन द सेंस ये इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपके पार्टनर को, if your partner is comfortable you doing that, it's fine. If your partner is not comfortable then stop doing that. और फ्लर्ट क्यों करना है? नॉर्मल बात भी तो होती है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है जो कि आप कैरी ऑन कर सकते हो with the opposite gender. You don't have to be flirty, because if you are being flirty you are giving those vibes that apart from your partner you are interested in someone else also, which you are not, right? 9th point is communication and spending time with your partner. ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत सारे लोग ना अपने मन की बात नहीं बोल पाते अपने पार्टनर को, which is weird. मतलब आपका पार्टनर है, आप उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाह रहे हो या ऑलरेडी यू आर मैरिड, तो उनसे किस बात की शर्म है? जो फील आए जस्ट से इट. कम्युनिकेशन इज़ द की टू हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप. अगर आपको उनकी किसी बात से प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आई है, अगर आपको अच्छा लगा है, तो कम्युनिकेट करो. इफ़ द अदर पर्सन देन ओनली विल अंडरस्टैंड. अगर आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, करे जा रहे हो, तो दूसरे बंदे को क्या ही पता चलेगा यार आपको, आपके दिमाग में क्या चल रहा है. भगवान नहीं है कोई भी, हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की क्षमता अलग होती है समझने की. आपको अपना पॉइंट समझाना पड़ता है. सो यू हैव टू मेक थिंग्स crystal clear to your partner.
and then spend time with each other. हाँ, आजकल के टाइम पे वी आर वेरी बिजी, वी डोंट हैव टाइम फॉर एनीवन, बट वो टाइम निकालना पड़ता है. हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, बट आप उसको कैसे बाइफिकेट करते हो, अपनी लाइफ में किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हो और उसके लिए कैसे टाइम निकालते हो, आपके ऊपर है. यू हैव टू मैनेज योर टाइम, एंड व्हेन यू आर with your partner, just have that horse's view and concentrate on your partner. No devices, no phone, nothing. If you're going out on a date, keep your phone aside. That time your partner is important. Talk to them, communicate with them, correspond with them, converse with them. Last point, fidelity. Fidelity means faithfulness, loyal. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. हर रिलेशनशिप ना रिस्पेक्ट और ट्रस्ट पे काम करता है. अगर आप लॉयल नहीं हो, अगर आप फेथफुल नहीं हो, सो आप कुछ भी कर लो, आपका रिलेशनशिप विल नॉट लास्ट लॉन्ग. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. यू जस्ट कैन नॉट हैव अ फ्रूटफुल रिलेशनशिप इफ़ यू आर डिसलॉयल. अगर आप किसी को चीट कर रहे हो, अगर आप किसी से झूठ बोल रहे हो, कुछ छुपा रहे हो. सी फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू कांट बी लॉयल इन अ रिलेशनशिप, पहले ही बता दो कि आई कांट बी लॉयल, मेरी फितरत ही नहीं है लॉयल होने की, तो मैं हो ही नहीं सकता हूँ या हो नहीं सकती हूँ. सो लेट्स कीप इट कैजुअल, बट वंस यू गेट इन टू अ रिलेशनशिप, प्लीज़ डोंट फक दैट अप. लॉयल्टी इज़ अगेन द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू कीप योर रिलेशनशिप sailing through harsh waters. Alright, so this brings us to the end of this video. Hope you guys liked it. If you did, then just like, share and subscribe to my channel. Also, enjoy your relationship, guys, and love your partner Sara and pour some love on my videos too. Yeah, I'll see you next time with another video. Till that time, you take care, guys. Mwah. Bye, keep smiling.